कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक स्टोरी। बहुत ही अच्छा लगेगा ये पढ़ के आपको। कहने का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं और वो अपना मनोबल खो देते हैं। इस स्टोरी को सुनने के बाद उसका मनोबल फिर से जाग उठेगा। इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है भाग्य से बढ़कर पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब कर्म। राजा विक्रमादित्य के पास सामुद्रिक लक्षण जानने वाला एक ज्योतिषी पहुंचा। विक्रमादित्य का हाथ देखकर वह चिंतामग्न हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दिन दुर्बल और कंगाल होना चाहिए था, लेकिन वह तो सम्राट थे, स्वस्थ थे। लक्षणों में ऐसी विपरीत स्थिति संभवतः उसने पहली बार देखी थी। ज्योतिषी की दशा देखकर विक्रमादित्य उसकी मनोदशा समझ गए और बोले कि बाहरी लक्षणों से यदि आपको संतुष्टि न मिली हो तो हाथी चीर कर दिखाता हूँ, भीतर के लक्षण भी देख लीजिए। इस पर ज्योतिषी बोला, नहीं महाराज, मैं समझ गया कि आप निर्भय हैं, पुरुषार्थी हैं, आप में पूरी क्षमता है, इसलिए आपने परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है और भाग्य पर विजय प्राप्त कर ली है। यह बात आज मेरी समझ में आ गई है कि युग मनुष्य को नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य युग का निर्माण करने की क्षमता रखता है, यदि उसमें पुरुषार्थ हो, क्योंकि एक पुरुषार्थी मनुष्य में ही हाथ की लकीरों को बदलने की सामर्थ्य होती है। F.W. रॉबर्टसन ने कहा है, इट इज नॉट द सोल्यूशन विच मेक द मैन, बट द मैन मेक द सोल्यूशन। द सेल्वी मे बी ए फ्री मैन, द मोनार्क मे बी ए सेल्वी। अर्थात स्थिति एवं दशा मनुष्य का निर्माण नहीं करती, यह तो मनुष्य है जो स्थिति का निर्माण करता है। एक दास स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है और सम्राट एक दास बन सकता है। उपरोक्त प्रसंग से ये बातें प्रकाश में आती है। हम स्वयं परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह निर्धन है, तो उसके विचार भी निर्धन होते हैं। विचारों की निर्धनता के कारण ही वह आर्थिक रूप से विपन्न होता है। यह विपन्नता उसे इस कदर लाचार कर देती है कि उसे धरती पर बिखरी संपन्नता नजर ही नहीं आती। नजर आते हैं सिर्फ संपन्न लोग, उनके ठाठ बाट और शानो शौकत जो उसे कुंठित करते हैं, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर वह भी संपन्न होने की कोशिश कर सकता है। अतः जरूरत है अपनी सोच में बदलाव लाने की। मन की स्थिति अजेय है, अपराजय है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को विवश कर देती है कि वह किसी की परवाह किए बिना अपने काम को जी जान से पूरा करे, अपनी सामर्थ्य से उस काम को पूरा करे। मनुष्य निर्धनता और संपन्नता का संबंध भाग्य से जोड़ता है। वह सोचता है कि जो सौभाग्यशाली है, लक्ष्य उस पर संपन्न रहती है और बदकिस्मती का मारा कोशिश करने के बावजूद निर्धन ही बना रहता है। निष्कर्ष इसका ये है, सफलता की मुख्य शर्त है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने से ही सार्थक जीवन बनता है, केवल भाग्यवादी रहकर नहीं। भाग्य तो अतीत में किए गए कर्मों के संचित फलों का फूल है, जो मनुष्य को दुख सुख के रूप में भोगने को मिलते हैं और वे फल भोगने के पश्चात छिन्न हो जाते हैं। विशेष बात यह है कि भोग करने का समय भी निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कब तक भाग्य के भरोसे सुख की प्रतीक्षा करता रहेगा। यथार्थ में पुरुषार्थ करने में ही जीवन की सफलता निश्चित है, जबकि व्यक्ति भाग्य के सहारे निष्क्रियता को जन्म देकर अपने सुनहरे अवसर को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण यदि चाहे तो पांडवों को पलक झपकते ही विजय दिला देते, किंतु वे नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का पाठ पढ़ाकर उसे युद्ध में संलग्न कराया और फिर विजय श्री एवं कृति दिलवाकर उसे लोक परलोक में यशस्वी बनाया। अतः आप विकास की नई नई मंजिलें तय करने और उन्नति की प्रकाष्ठा पर पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ को कभी शिथिल न होने दें और पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़े। पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कहानी? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले स्टोरी में और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।